नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं राजेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। 1 जनवरी 2016 को शुरू हुए ऑड इवन नंबर के अभियान का आज आखिरी दिन था। पहले दिन से जहां आम आदमी पार्टी सरकार इसको सफल बताती हुई नजर आ रही है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई मौकों पर आम जनता से इसकी सफलता के लिए अपील करते हुए भी नजर आए हैं। इस मुहिम से दिल्ली में प्रदूषण तो बेशक कम नहीं हो पाया है, मगर कहीं ना कहीं ट्रैफिक में जरूर दिल्ली के कमी आई है। 1 जनवरी को जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वादा किया था पब्लिक को एक स्वच्छ और साफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का, उस वादे की उस वक्त पोल खुल गई जब एनएनसी न्यूज़ की टीम ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बस में सफ़र किया। हम इस वक्त डीटीसी की बस में हैं और अरविंद केजरीवाल की जो मुहिम थी, जो ऑड इवन की थी, उसका आखिरी दिन है। बेशक उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत सुविधाजनक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बस में आकर हकीकत कुछ और ही नज़र आ रही है। जहां दिल्ली सरकार के जो डीटीसी के जो ड्राइवर हैं और कंडक्टर है, उनका व्यवहार काफ़ी डिफरेंट पाया जा रहा है, काफ़ी अलग पाया जा रहा है और लोगों में उनके प्रति एक रोष है। और हम इस बस में काफ़ी यात्री हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी कामयाब रही है मुहिम, और साथ में ये भी आज सरकार तक बात पहुंचाएंगे कि किस प्रकार जो इन लोगों का जो व्यवहार है महिलाओं के साथ और बेशक पुरुषों के साथ, वो किस प्रकार अशोभनीय हो गया है। देखो, पूरी तरह सक्सेस तो नहीं है, लोग तो फिर भी नियम को तोड़ ही रहे हैं। बाकी इन बसों वाले की जहाँ तक बात करें तो ये अपनी मनमानी चलाते हैं डीटीसी वाले। जहाँ पे इनका स्टाफ आ जाता है तो बीच सड़क में रोक देते हैं। वैसे सुबह ऑफिस जाने के लिए कई बार लेट होते हैं, इनसे कहते हैं खड़े होगी, सवारियाँ नहीं मिली, लेके खड़े हो जाते हैं। तो उससे आम पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं सीनियर सिटीजनों में बस स्टॉप में प्रॉपरली खड़ी हूँ। इस ड्राइवर ने पर्टिकुलर बस ड्राइव करी है और 1 किलोमीटर तक ये आगे जाके अपनी मर्जी से इसने बस रोकी है। इनका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कहाँ से बस रोकी जाएगी, कहाँ से पैसेंजर को उठाया जाएगा। और मोर ओवर ही इज आर्गू विद मी, विद एवरीवन, नॉट मी। जितने भी बैठे और ब्लॉक में बैठे उनके साथ ही मिसबिहेव हो रहा है। इवन तो जब क्वेश्चन आपका इवन और रोड का है, ये मैटर है पोल्यूशन का। पर्टिकुलर हमारे जो किड्स हैं, हमारे चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए अगर इसमें बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट को कि पोल्यूशन कम हुआ है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। ठीक है, सबके लिए बेनिफिट की चीज़ है। अगर इसमें पोल्यूशन की कोई सुधार नहीं है तो ये स्कीम बंद होनी चाहिए। फ़िलहाल तो आप लोग ऑड एंड इवन नंबर के लिए सर्वे कर रहे हो, बट इट्स अ गुड एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, इन जनरल जो पब्लिक ट्रैवल करती है बस में, और ख़ासतौर से जो आनंद विहार से 73 नंबर चलती है, बिकॉज आई एम ए रेगुलर ट्रैवलर ऑफ दिस बस, इनका कोई नियम नहीं है। ये कानून हमें बताते हैं। आज इन्होंने स्टॉप पे रोका, अदरवाइज़ ये टर्न पे वहीं रोकते हैं या सीधे दौड़ाते ले जाते हैं। यहाँ बसों की बहुत होड़ लगती है। सो वी कैन नॉट इमेजिन कि मैं मेट्रो छोड़ के बस में ट्रैवल करूँ। ये जनरल प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ यहाँ का ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हमारा बेस्ट जैसा हो सकता, मुंबई जैसा हो सकता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। आपके ज़रिए एक बात और कहना चाहती हूँ। इन जनरल जहाँ तक मेरी जानकारी है, डीटीसी की बसों में प्राइवेट ड्राइवर एंड कंडक्टर रख दिए गए एंड वो अपने उसी व्यवहार से चल रहे हैं। तो जिस इंटेंशन से ये काम किया गया या वो ब्लू लाइन बसेस बंद की गई, एट प्रेजेंट दीज बसेस आर टू मच हॉरिबल देन दैट ब्लू लाइन। यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा भी हुआ। एक जो दिल्ली सरकार जो लागू की है ऑड नंबर का बस है, तो उसे कार बहुत कम चल रही है, इससे तो जाम कम लग रही है। और एक चीज़ और हो रहा है, कम से कम पॉल्यूशन भी बहुत कम लग रहा है, बहुत कम पॉल्यूशन है। सच्चाई ये है कि ऑड इवन तब तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक अरविंद केजरीवाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अच्छा ना बना सकें। ये लोग अपनी बातें कह रहे हैं, सवारियाँ अपनी बातें कह रही हैं, लेकिन सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अच्छा और बढ़िया बनाना होगा, ताकि लोग जो है अपनी जो सहूलियत भरे जो वाहन है, 4 पहिया वाहन है, उनको छोड़कर इनमें सफ़र कर सकें। कैमरामैन सतप्रीत के साथ मैं राजेश कुमार आज़ाद, एनएनसी न्यूज़, दिल्ली। 15 दिन तक चली ये मुहिम कितनी कारगर साबित हो पाई, ये तो अभी से हम नहीं कह सकते हैं, मगर जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी जो रोडों पर लगातार खड़े हैं, उनमें जरूर अपने वेतन को लेकर कुछ शंकाएं पैदा हो गई हैं। इस वक्त मैं आईटीओ के पास इलाके में खड़ा हूं, जहां पर दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑड इवन फार्मूले का आज आखिरी दिन है, जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलाया जा रहा था। लेकिन जो ऑड इवन का फार्मूला चलाया जा रहा है, इससे प्रदूषण तो
कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन साथ ही सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी कम मात्रा में नज़र आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप ट्रैफिक को दिखाएं, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही कम संख्या में नज़र आ रहा है। अपने स्वास्थ्य को लेकर किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सर, हमारे जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने मतलब काम ही अच्छा करा है और पब्लिक भी हमें इसको सपोर्ट देती है कि पब्लिक पहले से जाम में जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की तो देखो इतना पोल्यूशन कम है, लेकिन ये है कि गाड़ी फिर भी जाम कम लग रहा है पहले से। और दूसरी बात ये कि हम एक चीज़ और चाहते हैं, हमारी दिल्ली पुलिस हमारे लिए हमारे को बहुत सहायता कर रही है। हमारे मतलब हम और चाहते हैं कि और ज़्यादा सहायता करे दिल्ली पुलिस हमारे लिए। वैसे पहले से बहुत दिल्ली पुलिस का हमें सहयोग मिल रहा है और हम चाहते हैं आगे भी चलता रहे और इस चीज़ को फॉलो करें। हमारा तो ये ख्याल है कि हमारे जैसे हमारे पास एक ही गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से ही काम करते हैं, तो हो सके तो ये दोपहिया वाहन के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि उससे हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत आएगी। हम सुबह 7 बजे आते हैं यहाँ पे और 2 बजे तक की ड्यूटी करते हैं। इस बीच में हमें बराबर मास्क नहीं दिए जा रहे हैं और प्रदूषण इतना है कि हम खुद को बीमार हो जाते हैं इस चीज़ों से। और आगे भी हमें कई प्रॉब्लम रही हैं, जैसा कि हमने फ़ोटो आई कार्ड बनने के लिए दिया था ड्यूटी ऑडिट इवन का, लेकिन वो आज तक हमें नहीं मिला है। देश कब विकसित रहेगा? जब उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो देश की सेवा करने काबिल नहीं है, ठीक है नहीं। आज मेरी जो उम्र है वो 76 साल की हो चुकी है, लेकिन मेरी एक ही भावना है कि देश की सेवा करने की, और निस्वार्थ सेवा में काम करता आया हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। APJ अब्दुल कलाम साहब ने मुझे अवार्ड दिया, उसका मैं हक निभा रहा हूँ। अब ज़िंदगी भर चाहता हूँ इसी तरह देश की सेवा करता रहूँ। ऑड इवन बिल्कुल रहना चाहिए। ट्रैफिक का डिकंजेशन कम हुआ है, लोगों को नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आदत लगी है। कुछ लोग ऐसे भी थे तो आज तक मेट्रो में ट्रैवल नहीं करते थे। मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हूँ तो मुझे पता है कि ऐसे सीनियर एडवोकेट्स भी हैं जो कारपूलिंग तो छोड़िए बसेस से आ रहे हैं कोर्ट, और सारे चाह रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। केजरीवाल साहब का ये बहुत अच्छा स्टेप है और मैं तो कहूँ इसे पूरे इंडिया में लागू करना चाहिए। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है अभी? बिल्कुल है, नहीं तो ऑड एंड इवन फेल होगा। ये तो 2000 रुपये का चालान था जिसकी कंप्लाइंस में लोगों ने करा, मजबूरी में किया। अगर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेंगे तो लोग खुशी खुशी करेंगे। जैसा कि आज आखिरी दिन था और लोग इस रूल को फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक में थोड़ी बहुत कमी तो आई है और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आई है। और अगर सार्वजनिक वाहनों की बात करें, बसों में बहुत ज़्यादा भीड़ है और मेट्रो में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन सतप्रीत के साथ सरबजीत सिंह, दिल्ली। 15 दिन पहले शुरू हुई इस मुहिम की सफलता पर शुरुआत में कई सवाल थे, लेकिन लोगों के सहयोग ने उन सवालों का जवाब अपने आप दे दिया है। दिल्ली का सबसे दूसरा प्रदूषित इलाका पंजाबी बाग है। देखते हैं वहाँ के लोग इस मुहिम के बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पंजाबी बाग में और यह पंजाबी बाग देश में तीसरा और दिल्ली के अंदर दूसरा प्रदूषण का प्रमुख बड़ा केंद्र माना जाता है। जैसा कि दिल्ली द्वारा चलाए गए ऑड इवन को आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इन 15 दिनों में दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण और दिल्ली के ट्रैफिक में क्या बदलाव आया है। पोल्यूशन में तो कोई इफेक्ट डिफरेंट नहीं है, सेम पोल्यूशन लेवल। आई थिंक इंक्रीज ही हुआ है पोल्यूशन तो, पर बाकी जहाँ तक ट्रैफिक की बात है डेफिनेटली ट्रैफिक में फ़र्क है। बहुत सारा चीज़ बदलाव आ रहा है इसकी वजह से, ट्रैफिक में भी पोल्यूशन में भी। हमें तो अच्छा लग रहा है ड्राइव करते हुए। आप ये पंजाबी बाग की तरफ जा रहे हैं, आपको यहाँ इस रोड पे ट्रैफिक मिला कुछ? हाँ, शादीपुर पे तो है ट्रैफिक है, करोल बाग पटेल नगर के आसपास, लेकिन इधर फिर भी सही है। तो आपको क्या लगता है आगे जाएगा? आगे से शायद नहीं आना चाहिए। लोगों से बात करने पर यह पता लगा कि दिल्ली के प्रदूषण और ट्रैफिक में बदलाव तो आया है, लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत होने की अभी ज़रूरत है। कैमरामैन सतप्रीत के साथ मैं अमन ठक्कर, NNC न्यूज़, दिल्ली। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां अरविंद केजरीवाल ने इस मुहिम को सफल बताया, वहीं उन्होंने लोगों से गुजारिश भी की कि वो अपने आप इस मुहिम को जारी रखें। मगर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या 15 तारीख के बाद अरविंद केजरीवाल अब भी कारपूलिंग करके आएंगे, और क्या आम आदमी पार्टी के नेता जो साइकिल से अपने ऑफिस जा रहे थे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र कर रहे थे, क्या वो अब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र करेंगे? केजरीवाल की नई खोज में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।